जी हाँ प्यारे बच्चों, आज यानी कि 19 सितंबर 2025 को फाइनली डीओई की तरफ से आपके मिड टर्म एग्जाम की जो डेट शीट है बच्चों 2025 और 26 के सेशन की, वो यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर जी आप हमें एक बार ऑफिशियल सर्कुलर के हिसाब से डेट शीट को समझा दीजिए ताकि हमारा कोई भी डाउट ना रहे, और साथ ही साथ हमें ये भी बता दीजिएगा सर कि हमारे जो ऑटोमन ब्रेक्स हैं, हमारी जो छुट्टियां हैं, क्या वो हमें एग्जाम में मिलेंगी या नहीं। ठीक है, तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। डेट शीट के रिगार्डिंग आपको स्कूल जाना है या नहीं, और जिस दिन आपकी छुट्टी होगी, ठीक है ना, सब बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो बच्चों, ये आपका ऑफिशियल सर्कुलर है जिसमें आपकी डेट शीट यहाँ पे दी हुई है। सब्जेक्ट है आपका ये मिड टर्म एग्जामिनेशन एकेडमिक सेशन 2025-26। पहले बात कर लेते हैं बच्चों आपकी टाइमिंग को लेकर। तो देखो बच्चों, आपके जो एग्जाम है ना वो सेम डे होंगे। जिस दिन मॉर्निंग यानी कि जनरल शिफ्ट का होगा उसी दिन इवनिंग का भी होगा, बस टाइमिंग अलग है। जैसे तीसरी से पांचवी की सुबह वालों बच्चों की टाइमिंग होगी 9:30 से 11:30, और शाम वाले बच्चों का होगा 2 से 4 का। वहीं मॉर्निंग की बात करें छठी से लेकर आठवीं के बच्चों की तो 9:30 से 12 बजे तक, और इवनिंग में आपकी जो टाइमिंग है छठी से आठवीं की 2 से लेकर 4:30। उसके बाद 9वीं से 12वीं 9:30 से 12:30 सुबह के बच्चों की, और फिर जो इवनिंग के बच्चे हैं उनकी 2 से लेकर 5 तक है। ठीक है, तो बच्चों चलो शुरू करते हैं डेट शीट का डिस्कशन। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये आपकी मॉर्निंग यानी कि जनरल शिफ्ट की टाइमिंग लिखी हुई है, और यहाँ पे आपकी इवनिंग शिफ्ट की टाइमिंग लिखी हुई है ना। तो इसी डेट शीट को हम थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझते हैं। देखो, यहाँ पर हम मेनली डिस्कस करेंगे बच्चों 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं बच्चों 8वीं क्लास के बारे में। देखो, 8वीं क्लास का जो पेपर है वो 26 सितंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, और बच्चों आपका पहला जो एग्जाम है वो है आपका इंग्लिश का। 9वीं का कोई पेपर नहीं है 26 तारीख को। 26 तारीख को मैथ का 10th का पहला पेपर है, और 11th का मैथमेटिक्स, 12th का ज्योग्राफी। अगले दिन बच्चों 27 सितंबर को 8वीं का कोई पेपर नहीं है। 9वीं की शुरुआत होगी बच्चों 27 से पहले पेपर की। 11वीं का होम साइंस है, 12वीं का हिंदी का है। ठीक है, अब देखो आप सभी का डाउट था ना कि आपको ऑटोमन ब्रेक मिलेंगे या नहीं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 27 के बाद अगला पेपर है 3 तारीख को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके जो ऑटोमन ब्रेक थे बच्चों 29 से लेके 1 तारीख के, 28 से, सॉरी, ठीक है, 28 से लेके 1 तारीख तक के आपके जो ऑटोमन ब्रेक थे वो आपको मिलेंगे। और इतना ही नहीं, 28 से पहले 29 को संडे है तो इस दिन भी आपकी छुट्टी है, और 2 अक्टूबर को दशहरा भी है और गांधी जयंती भी है ना। तो आपके ऑटोमन ब्रेक कुल मिला के कब से कब तक चलेंगे बच्चों? अगर देखा जाए 28 से लेकर 2 अक्टूबर तक। ठीक है, और जैसे ही ऑटोमन ब्रेक आपके कंप्लीट हुए फिर शुरू होगा 3 अक्टूबर से आपका एग्जाम। ठीक है, 3 अक्टूबर को 9वीं का मैथ का पेपर है, 10th का संस्कृत पंजाबी उर्दू, 11th का ये है, और 12th का मैथमेटिक्स है। ठीक है, 4 अक्टूबर को सोशल साइंस यानी एसएसटी का है 8वीं का, और 9वीं 10वीं का कोई पेपर नहीं है। 11वीं का इंग्लिश है, 12वीं का फिजिकल एजुकेशन है। 6 अक्टूबर को बच्चों यहाँ पे देखें तो 8वीं का कोई पेपर नहीं है, 9वीं का संस्कृत उर्दू पंजाबी है, 10वीं का है ही नहीं, 11वीं का ज्योग्राफी और 12th का इकोनॉमिक्स। 8 अक्टूबर को बच्चों 9वीं का साइंस यानी विज्ञान का पेपर है, 10वीं का हिंदी का पेपर है, और 11th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, सोशोलॉजी का, 12th का है। ठीक है, 9 अक्टूबर की बात करेंगे बच्चों तो 9 अक्टूबर को यहां पर आता है 8वीं का कोई नहीं, और सोशल साइंस का 9वीं का, 10वीं के, ये बहुत सारे पेपर है एक ही दिन, ठीक है, अलग अलग होंगे, और 11th का सोशोलॉजी है, 12th का बिजनेस स्टडीज है। फिर यहाँ पे दोबारा से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 13 अक्टूबर, ठीक है, 9 के बाद में सीधा 13 अक्टूबर आ जाता है। ठीक है, तो 13 अक्टूबर को 8वीं का मैथ का पेपर है, और 11th का इकोनॉमिक्स, 12th का पॉलिटिकल साइंस। 14 अक्टूबर को बच्चों केवल 9वीं का पेपर है, 10वीं का पेपर है, और 12th का, देखो 9वीं का साइंस का है, 10वीं का इंग्लिश का है, 11th का संस्कृत पूर्व बायोलॉजी, और 12th का आपका ये रहेगा। अगले दिन 15 तारीख को मैथ हिंदी का है 8वीं क्लास का, 9वीं 10वीं का पेपर है ही नहीं, और 11th का हिस्ट्री, 12th का ब्यूटी एंड वेलनेस का। 16 तारीख को 8वीं का पेपर नहीं है, 9वीं का हिंदी का पेपर है, 10वीं का कोई पेपर नहीं है, और 11th का ब्यूटी वेलनेस है, और इसका इंग्लिश कोड है 12th का। अब देखो 17 तारीख बच्चों, 17 तारीख को 8वीं का संस्कृत उर्दू पंजाबी एग्जाम होकर आपके पेपर खत्म हो जाएंगे। तो 8वीं के पेपर कब से कब तक चले बच्चों? 26 से लेकर, ठीक है,
17 तारीख तक, 26 से स्टार्ट है ना आपके, हाँ 26 से 17 तारीख तक, ठीक है। 9वीं का आखिरी पेपर 17 तारीख को है, तो 27 से लेकर, ठीक है, 18 नहीं 17 तारीख तक ये चले हैं आपके 9वीं के, ठीक है। 27 से लेकर 10वीं की बात करें तो 10वीं के अभी आगे भी आएंगे। 17 तारीख को 11 का अकाउंटेंसी केमिस्ट्री है, 12 का होम साइंस है। 18 तारीख को 10वीं का साइंस है, 11 का फिजिकल एजुकेशन, 12 का संस्कृत बायोलॉजी। 24 तारीख को 10th का सोशल साइंस है और बिजनेस स्टडीज़ है 11th का, और हिस्ट्री है आपका 12th का, ठीक है। फिर 25 को हिंदी का 11वीं का, 12वीं का अकाउंटेंसी केमिस्ट्री है। 29 तारीख को आपके ये 2 पेपर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आपकी डेट शीट यहाँ पे रहने वाली है, जो कि आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है। अब एक बात को बड़े गौर से सुनो, देखो आप जितने भी बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, 9वीं क्लास में पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं और 11वीं में पढ़ते हैं, ठीक है, आप सभी बच्चों के लिए हमने ऑल सब्जेक्ट्स के 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में वीडियोस बनानी शुरू भी कर दी हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के लिए। तो आप उन वीडियोस को देखो और आप यकीन मानो बच्चों कि अगर आपने ये 5 सैंपल पेपर किए और आपके लिए हम मैप की, MCQ की इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे इनकी वीडियोस जब लेके आएंगे और आपने अगर अच्छे से इनको देख लिया ना, तो आप यकीन मानो आपकी तैयारी जो है ना वो इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे। 90% नंबर आपके आने वाले हैं, ठीक है। बस जो भी वीडियोस हम आपके लिए लेके आए आपको उन्हें बिल्कुल एंड तक और अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो बच्चों यही थी आपकी डेट शीट। आई होप आपको डेट शीट के बारे में सारी चीज समझ में आ गई होंगी। बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट करके रखना, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सके। तो चलो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।